गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट गुड ऑफ इवनिंग ऑल सर। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, क्योंकि आपने लगभग एक महीने से जो मेहनत की और आप लोगों ने जिस तरीके से इस पेपर को दिया, और जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे पास अभी बच्चे हैं, मतलब आप लोग हो, मतलब सीरियस कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अगर वो आप कट ऑफ देखना, पेपर एनालिसिस देखने आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग पे होंगे, तो इससे समझ में आता है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि इस यूपीएससी प्रिपरेशन में पेशेंस की है। ठीक है, एक आरसी का एग्जाम या किसी भी एक पीटी एग्जाम आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा। इस एग्जाम में अगर आपने पेशेंस मेंटेन किया और आपने हार्ड वर्क पे अपने बिलीव किया और थोड़ा बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट किस्मत आपके साथ रही, तो आप यकीन मानिए एक बहुत अच्छी जॉब लेके जाएंगे। ये तो कोई गारंटी नहीं सकता उसका यूपीएससी होगा सिर्फ, मगर एक आप बहुत अच्छी एक जॉब लेके जाएंगे, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ आप लोगों को। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है, और पॉजिटिव इंसान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ही होता है, चाहे कहीं भी आप देख लीजिए। आज आज का भी पेपर जो रहा, ठीक है, उसके हम हर पैरामीटर पे बात करेंगे। और उस पैरामीटर पे देखिए, जो भी एक होता है, कुछ लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। तो जो एक आइडियल कंडीशन है और एक जो रियल कंडीशन है, मैं दोनों पे बात करूंगा। तो जो मेरी कट ऑफ रहेगी वो रियल कंडीशन पे रहेगी, ना कि एक आइडियल कंडीशन में, ना कि कुछ एक सर्टेन सेगमेंट्स को देख के रहेगी कि उनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा गया या बहुत ज्यादा खराब गया। पेपर का जो एक लेवल होता है हमेशा वैसे ही आता है। जामिया आरसी की बात हो रही है, ठीक है, और मतलब 2 साल से, इस साल का पेपर भी ले लीजिए और पिछले साल का भी पेपर ले लीजिए, और इससे पहले आप जो इससे पुराने डायरेक्टर थे, जो 3 साल का पेपर था जिसमें 100 क्वेश्चन, अगर उसको आप छोड़ दें तो 2000 से 2020 से पहले जो पेपर होता था, कहीं ना कहीं वो इसी लाइन पे पेपर है। और ये पेपर इस लाइन पे क्यों रखा जा रहा है? जैसे कुछ लोगों को बहुत इजी लगा है पेपर, उनको तो लग रहा है कि मेरे मतलब 50 से नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। वो इसलिए लगता है क्योंकि इतना बैलेंस पेपर बनाना होता है कि न्यू कमर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, और जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए भी एक बैलेंस रहे पेपर से, और सिर्फ लोगों का पीटी से ना सिलेक्शन हो, कहीं ना कहीं मेन से भी, जिसे हम ऐसे इवेल्युएशन पे कहते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को अगर हम देखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको एक जेन्युइन कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। तो पेपर तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब देखा ही है, बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। अगर सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं आज, तो बहुत ही बैलेंस्ड पेपर था। ये क्रेडिट देना चाहिए हमें जामिया आरसीए का, उन्होंने एक बैलेंस्ड पेपर उतारा, ठीक। उसमें जो फ्रेशर है उनको भी अपॉर्चुनिटी है, और जो पुराने लोग हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन थे, इजियर साइड थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मिडिवल इंडिया को इन्होंने इस बार ज्यादा वेटेज नहीं दिया, और मॉडर्न इंडिया ज्यादा आई, इसलिए हिस्ट्री एक इजियर साइड पे मेरे हिसाब से थी, ठीक है। कोई मुझसे डिफर भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद पॉलिटी जो थी, इस बार पॉलिटी मॉडरेट, मतलब इजी साइड में कहूंगा, मैंने मॉडरेट लिख दिए क्योंकि ये डिफर करता है फ्रेशर और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे, ठीक है। अगर मैं फ्रेशर के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये मॉडरेट थी। और क्यों मॉडरेट हो गई, ये आपने इजी क्यों नहीं दिया? बिकॉज क्वालिटी वन लाइनर नहीं थी, क्वालिटी ऑप्शंस बेस्ड थी, इसलिए उसमें एरर करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना आएगा। उसके बाद इकोनॉमी जो थी, उसमें 10 सवाल थे इकोनॉमी के। इकोनॉमी भी मॉडरेट थी, जैसे पिछले साल पूछते हैं वैसे ही पूछी थी। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट भी एक मॉडरेट लेवल पे आई, ठीक है। और रहा आंसर की बात, वो सर तनवीर सर आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि फालतू में अपने आप को हेडेक मत दीजिए। शायद तनवीर सर ने मुझे बताया कि मंडे तक ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी, तो अपने आप को टाइम दीजिए यार, कल घर पहुंचे आराम से, परसों मैच कर लीजिए, जो ऑफिशियल आंसर की होगी वही बेस्ट है, इंस्टेड ऑफ आप इधर भाग रहा उधर भाग। क्योंकि देखिए, जो पैसेज के आंसर होंगे 4 हैं, उसका आंसर जो जामिया आरसीए मानेगा वही आंसर होगा, और 1-2 सवाल के आंसर वही कट ऑफ डिसाइड कर देगा डायरेक्टली, मतलब कट ऑफ नहीं, आप इस तरफ है या उस तरफ है। बाकी तो आप अगर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करें और गूगल लेंस
केवल गूगल लेंस करना है आपको और आंसर आ जाएगा सबका आपके पास। तो इट्स नॉट AI के ज़माने में आंसर ढूँढना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल लेंस पे जाइए, आप उसको फ़ोटो लीजिए और आंसर आता चला जाएगा आपका। उसके बाद आप एवरेज अपना स्कोर देख लीजिए। बाकी पैसेज का आपको वेट करना पड़ेगा, बाकी सारे आंसर आपको मिल जाएँगे। उसके बाद साइंस एंड टेक के 5 सवाल थे। इस बार इसका वेटेज थोड़ा कम कर दिया गया करंट और साइंस एंड टेक के। और जो सीसेट है, इसमें 14 सवाल थे इस बार। जो मैंने आपसे बोला भी था जब हमारा लास्ट सेशन था कि हो सकता है 14 से 15 सवाल कर देंगे। ठीक है? तो ये देखिए उन्होंने 14 कर दिए इस बार सवाल, 4 पैसेजेस इंक्लूड थे। तो 4 14 से 15 उन्होंने मैंने बोला था, गेस लिया था कि सीसेट टफर होता जा रहा है तो ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस क्लास में क्या बताएँगे हम? इस क्लास में हम पेपर का नेचर और कट ऑफ कितनी रहने की उम्मीद है। ठीक है? तो क्योंकि आंसर की अगर हम बताएँगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा पूरा का सेशन। सर अगर बोलेंगे तो कल हम एक सेशन कर सकते हैं आंसर की के लिए। ठीक है? दोपहर में इस तरह की शिफ्ट पे। क्योंकि अभी बहुत लेंदी सेशन हो। मैं नहीं चाहता कि आप इतने स्ट्रेस पेपर के बाद तुरंत आंसर की दे दें। ये अप्रोच कोचिंग इंडस्ट्री वाली जो पैसा वो कमाने का सोचते हैं। तो तब आपने मेहनत करी, अपने आप को टाइम दीजिए। ठीक है? इतना सब चीज़ कोचिंग इंडस्ट्री वाले तुरंत रिजल्ट दे देते हैं आपके 1 महीने के। अपने आप को यकीन मानिए, आपने मेहनत करी, अब जो भी आंसर है वो आ जाएगा और फाइनल यूपीएससी मंडे तक आंसर की आ रही है। तो पेपर को ईज़ी टू मॉडरेट को हम कहेंगे और सिमिलर है लास्ट ईयर के, मगर मैं ईज़ियर साइड में इसको रखूँगा और भी ईज़ियर साइड में, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री ईज़ी आई है, इस वजह से। मैं इसको पिछले कंपेयर में अगर रखूँगा तो ईज़ी साइड पे ले जाऊँगा इस पेपर को, पॉलिटी और हिस्ट्री के कारण। अगर यही पॉलिटी हिस्ट्री थोड़ा टिपिकल आई होती तो ये पेपर लास्ट ईयर के कंपेयर में टफ हो जाता। तो अब 2 चीज़ें देखने वाली बात क्या है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, नॉट करेक्ट 6 क्वेश्चन आए। ठीक है? 6 क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछे, जो मैंने आपको बोला था हमारे इससे पहले लास्ट सेशन में भी हुआ था कि नॉट करेक्ट पर ध्यान रखना। अब 6 नॉट करेक्ट था, जिसने ध्यान रखा होगा तो 4-5 सवाल उसको सही हो गए। उसके बाद वन लाइनर 7 से 8 थे, ये बहुत बड़ा कैच है वन लाइनर। क्योंकि पिछले बार के जो पेपर में वन लाइनर, इसकी अब मैं बताऊंगा वन लाइनर का इशू क्या आता है। पिछले बार वन लाइनर 12 से 15 थे। ठीक है? 12 से 15 क्वेश्चन थे। इस बार 7 से 8 क्वेश्चन केवल थे। तो ये प्रॉब्लम दिया है वन लाइनर, कैसे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू आया इस पेपर में। अब इस बार शायद सुनने में आ रहा है कि OMR कलेक्ट नहीं करी गई है 1 घंटे के बाद, बहुत सारे सेंटर से। तो इससे क्या हुआ है कि लोगों ने टाइम एक्सटेंड कर दिया, जिससे उनका ऐसे कंप्रोमाइज हो गया है। ठीक है? ये मतलब ये फॉल्ट रहा या क्या रहा, इससे पहले कलेक्ट होती थी, और जिससे क्या है कि ऐसे कंप्रोमाइज हुआ है बहुत सारे लोगों का। ठीक है? तो सी सेट में टाइम मैनेजमेंट में क्या इशू आया, जिस बच्चे ने आइडियल कंडीशन ली, अगर सी सेट का पेपर ओवरऑल देखा जाए तो 15 मिनट से नीचे नहीं लगेगा सी सेट सॉल्व करने में, अगर जिसका मैथ साइंस का बैकग्राउंड है। और OMR और 2-3 जगह साइन कराने में 10 मिनट लगा है। तो केवल और केवल आपके पास 35 मिनट थे। 35 मिनट पे आपको 45 क्वेश्चन करने थे, और पर क्वेश्चन आपके पास 47 सेकंड, एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ, 47 मतलब अराउंड था। मगर पेपर को देखते हुए जब मैं खुद इस पेपर को बैठ के मैंने किया और रियलाइज किया कि हर क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट ले रहा है। ठीक है? क्यों ले रहा है? क्योंकि सारे मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर कैच है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पिछली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम थे, अगर कंपेरेटिवली देखें पिछली बार, मतलब 5 से 7 सवाल ना इस बार ज्यादा करा दिए स्टेटमेंट बेस्ड। वहां टाइम मैनेजमेंट में इशू आया है। तो अगर आपने देखा होगा, ये जिसने भी 55 से 50 का अटेम्प्ट लिया है वो टाइम शूट कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं इस पेपर में एक घंटे 10 मिनट तक ले गए हैं। मतलब आपके पास ऐसे लिखने के लिए केवल और केवल 1 घंटे 40 मिनट का। ठीक है? यहाँ पर कैच आएगा इस पेपर के अंदर। ठीक है? मतलब आपने जो GS का कराए 50 से 55 क्वेश्चन में आप ऊपर चले गए, क्योंकि मैथ्स करने में टाइम लगाया आपका। ठीक है? उसके बाद अब कुछ हम देख लें, कुछ स्टूडेंट होंगे टाइम मैनेजमेंट की रहा, मैंने जो आपको बता दिया। अब जैसे सबको बहुत इजी लगा, तनवीर सर ने भी बताया मुझे कि हमारी डिस्कशन हुई आधे घंटे कि सर ने कहा कि बहुत इजी पेपर था। तो देख लेते हैं, कंडीशन देख लेते हैं। अगर किसी ने 60 क्वेश्चन किए हैं तो मैं कितना भी मान लूँ, अगर उसके 10 तो गलत होंगे, और 10 गलत हो गए मतलब नेट उसका 46 बैठेगा, 46.6।
और 55 क्वेश्चन किसी ने किए हैं, तो मान के चलिए उसके 7 तो गलत होंगे। जब आंसर किया है या मैच कर लेना। और 48 क्योंकि कंफ्यूजन में ही गलत हो जाते हैं, इतना तो एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है। और 48 आपके राइट होंगे तो भी 45.6 बनेगा। और ये जो जो कैटेगरी के सुपरमैन लोग होते हैं, जो उनका मतलब आप ये मान के चलिए कि उनका पीटी में वो उनका कोई भी पीटी दिला दोगे आप, आंध्र प्रदेश से लेके अरुणाचल प्रदेश तक का भी उनका पीटी हो जाएगा। ठीक है, बहुत मतलब वो कैंडिडेट ऐसे हैं कि यूपी बिहार कोई सा भी पीटी निकाल लेंगे, मतलब उनका पीटी बहुत अच्छा हो। ठीक है। अब जो एक्चुअल जो बच्चे बैठते हैं एग्जाम हॉल में, जो जामिया आरसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी कंडीशन बता रहा हूँ। जो तीसरी कंडीशन है 55 क्वेश्चन वाली, ये पेपर 55 क्वेश्चन तक डुएबल था, उस कंडीशन में बोल रहा हूँ। जब ओएमआर सबमिट नहीं करी गई है बच्चों के द्वारा, बहुत जगह ओएमआर सबमिट नहीं की गई है, तो 55 क्वेश्चन तक लोग गए हैं। ठीक है। तो 55 क्वेश्चन किए आपने, तो हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं। 15 गलत होंगे आपके इस पेपर में, क्योंकि वन लाइनर 7 से 8 है, तो आप मान के 3 से 4 गलत होंगे। फिर पढ़ने में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन थे अच्छे खासे, साइंस एंड टेक के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। तो मेरा जो आइडियल था कि 35 मोस्टली होरिजन है, गुड परफॉर्मेंस है इस पेपर के अंदर, 35 गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा। और ऐसे इवेल्युएशन होता है 9 टाइम्स 900 स्टूडेंट का लिया जाएगा, मतलब 900 से 1000 बच्चों का ऐसे इवेल्युएशन होगा। उसके बाद हम अगर आगे बढ़े, अब कट ऑफ का एक सिंपल क्राइटेरिया क्या होता है। जब इजी पेपर आता है, जिसको हम मान रहे हैं ये इजी पेपर है, तो 55 से लेके 60 के बीच में कट ऑफ होवर कर जाती है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होता है। ठीक है, आप कहीं भी उठा लीजिए, यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, बिहार का, हरियाणा का, कहीं का भी ले लीजिए, 50 से 60% पे इजी पेपर होता है, तो कट ऑफ गिरता है। टफ पेपर आया था, जैसे यूपीएससी का इस बार बहुत ज्यादा टफ पेपर आ गया है। ठीक है, तो 40 से 45% का कट ऑफ कहीं ना कहीं होवर कर जाता है लोअर साइड में। अगर ज्यादा टफ होता है तो 40% कर जाएगा, थोड़ा नॉर्मल टफ होगा तो 45% हो जाएगा। तो मतलब मान के चलिए 40% का कट ऑफ जो यूपीएससी का इस बार आने वाला है, मतलब टफर साइड का पेपर है जो। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए इस बार तो इजी है पेपर, नो डाउट। अटेम्प्ट मैंने कहा है कि एक आइडियल बच्चा जो होगा जिसने 1 घंटे में पेपर किया होगा, मैं 1 घंटे वाले बात बता रहा हूँ, तो 50 +- 2 कंडीशन थी इस बार। ठीक है, 50 to 52 क्वेश्चन कर सकते थे, 50 से मतलब 48 से लेकर 52 क्वेश्चन आप कर सकते थे, अगर आप विद इन टाइम लिमिट में करा होगा, आपने 1 घंटे में पेपर सबमिट ले लिया होगा। और मतलब आइडियल आइडियल अटेम्प्ट था 45 से लेके 48 तक इस पेपर में, क्योंकि मैथ्स के सवाल थोड़ा कैलकुलेट मांग रहे थे। तो हमने उसी 55% से भी निकाला, 60% से भी निकाला, मिड वैल्यू निकाली, तो मिड वैल्यू में मेरा स्कोर आ रहा है 31+। ठीक है, जिसका 31+ होगा उसका ऐसे का इवेल्युएशन हो जाएगा, ऐसे इवेलुएट होगा। अभी इंटरव्यू कॉल आएगा नहीं आएगा इस पे श्योरिटी नहीं है, ध्यान रखना। और less than 25 अपने आप को आउट, सॉरी टू से, अगर आपके 25 से नीचे हैं आंसर की आने के बाद, फाइनल आंसर की जो जामिया आरसी देगी आपको मंडे को, होपफुली आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप अगर 25 से नीचे हैं तो आप ये मान के चलिए आप, मुश्किल है थोड़ा, मगर 31 ऐसे अभी इवेल्युएशन होगा, अभी ये कंडीशन ध्यान रखिए। अब सेफ स्कोर क्या है, जब आप इंटरव्यू आने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है। तो मैंने बोला जिसका ऑब्जेक्टिव में 40 आ जाए, ठीक है, इस पेपर में, क्योंकि कुछ लोग हैं कि जिसके 40 आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जिस 40 अगर आ रहे हैं आपके आंसर की से, ऑफिशियल आंसर की से, जो जामिया आरसी की मंडे तक या मंडे इवनिंग, सर ने शायद बताया मंडे इवनिंग या ट्यूसडे तक आ जाएगी, बाकी सर और अभी रेक्टिफाई कर दें। तो अगर आपके 40 आ रहे हैं इस पेपर में, अब कैसे कि आप गूगल लेंस में अगर देखना चाहते हो तो उसमें भी देख लीजिए। और 15-15 आपने नॉर्मल ऐसे लिख दिया है, तो आपके 15-15 नंबर आ जाएंगे आपके ऐसे के अंदर, अगर ठीक ठाक ऐसे है, तो 70 में आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। क्योंकि इंटरव्यू कॉल 350 का आना है, 900 का नहीं आना है, ध्यान रखिए। आपका 31 पे ऐसे चेक होगा, मगर इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा अभी। ये 3 कंडीशन, आपके 35 आ रहा है जो मैंने बोला गुड गुड परफॉर्मेंस माना जाएगा, उस पर आपका ऐसे दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें से अगर 20-20 मिलता है तो आपका 75 हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन बिल्कुल कट ऑफ वाली आ रही है कि 31 ही है आपके, और आपका ऐसे इवेल्युएशन हो रहा है, तो आपका दोनों ऐसे 20+ होना चाहिए, तब भी जाके आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ये तीनों कंडीशन, मतलब हम एक चीज देख रहे हैं कि 70+ पे इंटरव्यू कॉल आएगा, ये श्योरिटी है। 70+ में आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अब मल्टीपल 67+ जिसका भी स्कोर होगा, 67, तो उसको इंटरव्यू कॉल, उम्मीद रखें वो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा आपका। और
बी पॉजिटिव रही है उसके अंदर की है 67 प्लस। अब ज्यादातर परफॉर्मेंस कहाँ गिरेगा मैं आपको बता दूं आंसर की के बाद, 28 से लेके 32 तक का। देख लीजिए आंसर की आने दीजिए, ठीक है। आप लोग का जो मैक्सिमम बच्चों का, अच्छे टैलेंटेड बच्चों का स्कोर गिरेगा, मतलब आएगा 28 से लेके 32 तक का, मतलब 28 टू 32 रेंज आएगा, होवर करेगा। इसलिए मैंने कहा 35 एक अच्छा अच्छा स्कोर माना जाएगा। उसके बाद 35 सेव स्कोर तब होगा जब आपका ऐसे कोई अच्छा है, तो फिर आप वहां इंटरव्यू कॉल उम्मीद कर सकते हैं। 40 प्लस में श्योर इंटरव्यू कॉल है, अगर आपका ऐसे 19-20 भी हो गया है। अगर ऐसे 19-20 हो गया है तो डरिए मत, जिसके 40 प्लस आएंगे आप इंटरव्यू की तैयारी करिए। और 45 में तो प्लस जिसके इस पेपर में आ रहा है, तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों 12-13 ऐसे में दे ही देंगे आपको। अगर 24 भी ले लिए और इधर से 12, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर कार्ड है। तो ये मेरी तरफ से था। और क्योंकि ज्यादा हम सेशन को खींचेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी कुछ और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर तनवीर सर का भी 10-15-5 मिनट का सेशन रहेगा। कुछ और पूछना बताइए। अगर तनवीर सर कहेंगे तो आंसर की मैं कल डिस्कस कर दूंगा। अगर तनवीर सर का एक होगा कॉल, मैं आंसर की डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो कि ऐसे हेलो। से। हाँ बोलिए। हाँ सर, इतना ही आ रहा है 30-32 में। मतलब सारे मैक्सिमम मिला लोगों का इतना ही आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोगों का इतना ही आएगा। अब इसी सर के वो हाँ बोलिए। सर वो एग्जाम कंडीशन में ना, मतलब 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे हो रहे हैं कि स्टैटिक थे, बट वो रियल कंडीशन में, मतलब स्टेटमेंट 4-4 थी ना एक उसमें, बिल्कुल वही वही उल्टी मैंने का वो। हाँ मैंने आपसे बोला ना कि देखिए मैंने लिखा ना कि जो मेरा थर्ड वाला स्टेटमेंट है, मतलब अगर आप 55 क्वेश्चन भी करें, बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट है, 7-8 तो गलत होंगे ही होंगे आपके, क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल। गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। वो होगा, अपने परफॉर्मेंस पे आप बिलीव रखिए कि 32 भी आपका स्कोर अच्छा आएगा। जैसे सर ने बताया, इमरान सर ने 28 से 32 के आसपास कट ऑफ बनेगी, और इसके रीजंस भी सर ने पूरा बैकग्राउंड पूरी एनालिसिस के साथ आपको बताया है। और ये मोर एंड लेस हर साल जो हमारी एनालिसिस होती है वो इसी बिल्कुल मैच करती है। इवन कि कई केस में और भी कम हुए हैं, नहीं सर, इमरान सर? बिल्कुल। तो पिछली बार आप हमारा वीडियो हाँ, देख सकते हैं कट ऑफ का, सर एक बार डाल दीजिए उसको भी। और जो हमने कट ऑफ बनाई थी उसी कट ऑफ को एग्जैक्ट गिरी थी। मैं ज्यादा अगर चाहूँ तो बहुत बड़ा नंबर ले सकता हूँ, बोल दूंगा 35 आ रहा है, क्योंकि एक रियलिस्टिक नंबर देना चाहिए। मैं 35 ले दूं तो सभी से मेरा अपने आप को सेफ खेल गया। मगर मैं बता रहा हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इतनी धूप है सेंटरों पे, साइन कराने आ रहा है, ये बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बच्चा बीमार है, ट्रैवल है, उसके अंदर फोमो फील हो रहा है। तो उस कंडीशन को देख के मैंने 31 प्लस सेफ बोल दिया इस बार। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस, मगर यही बोला है कि आप 35 प्लस हैं, तो आप ये मान के चलिए आप ऐसे, क्योंकि ऐसे इस बार जो रिपोर्ट आ रही है, ऐसे लोगों का हैम्पर हुआ है। इसकी वजह ये थी कि उन्होंने OMR कलेक्ट नहीं की, इससे वजह से टाइम ओवरशूट हो गया लोगों का। और ऐसे के टॉपिक्स भी अच्छे थे, नो डाउट बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, मतलब आपको सोचना पड़ रहा। तो बाकी जो हमारे क्लासेस में थे, तो फिरोज सर ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो ओवरऑल यही है कि अब तनवीर सर जैसा बोलेंगे अगर आंसर की का, तो नहीं तनवीर सर आंसर आंसर की, की के बारे में बता दीजिए नहीं कुछ। नहीं सर, आंसर की देखिए क्या है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेंस, गूगल लेंस और सबसे पता चल जाता है। हम्म, फिर भी से हम लोगों ने डिस्कस किया और आंसर आंसर हमारे पास है। बट हम्म, एक दिन के लिए आप वेट कीजिए, ऑफिशियल आंसर मिल जाएगा, है ना? थोड़ा कल रेस्ट करो आप लोग आराम से, ऑफिशियल आंसर की लीजिए, और फिर उस पर आप मोर एंड लेस आपके जो आपने जो गेस किया, आपने जो देखा है सर, मोर एंड लेस उसी के आसपास रहता है। 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का फिर होगा, बाकी एज इट इज जो आप गूगल से या चैट जीपीटी देख रहे हो वैसे ही होगा, उसी के आसपास होता है। चैट जीपीटी गूगल कभी गलत ही बताता है, बट उसमें आप मोर एंड लेस 5-6 क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, बाकी वही रहता है। कल मैं दिन भर बिजी हूँ, इसीलिए मैं अलाउ नहीं करूंगा इमरान सर कि आप कोई सेशन हम्म, लें। आज को कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि एक दिन बाद फिर फाइनली ऑफिशियल
आंसर की आएगी। ऑफिशियल आंसर भी सही निकालेंगे ना मंडे को। सर एक आप- क्वेश्चन था उसमें दोनों ऑप्शन सेम थे, एक हाँ, बी और सी पूछिए। में करके, उसका क्या बनेगा? सर क्या? वो तो कुछ पे क्वेश्चन सही कहना है। एक क्वेश्चन था जिसमें दोनों ऑप्शन सेम सिमिलर है, तो उसमें मुझे ख्याल से हमें रेस करना पड़ेगा क्वेरी। ठीक है, और पोर्टल ओपन करेंगे कि जिससे शायद आपको क्वेरीज को रेस करना होगा, तो वो आपको करना होगा उस पर। हाँ, एक आध क्वेश्चन में है प्रॉब्लम, सही आप लोग पकड़ रहे हो, एक आध क्वेश्चन में है प्रॉब्लम। हिस्ट्री के क्वेश्चन में है। हिस्ट्री क्वेश्चन हर साल कुछ ना एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा ना उनकी तरफ से, तो 69 पे ही बनेगा कट ऑफ आपका, रिजल्ट 69 पे ही बनेगा। एक बार दो क्वेश्चन गलत हो गए तो 58 पे या शायद 98 पे हुआ था, 100 क्वेश्चन वाले थे उस साल, तो उस क्वेश्चन को हटा के 98 पे ही रिजल्ट बनी थी। तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, अगर कोई गलत क्वेश्चन होगा तो उसको जामिया से देंगे। कोई और सवाल आप लोग के? क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं होंगे तो अभी ना क्वेश्चन सर तो आप लोग खुद देख रहे हैं, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा हमें। ठीक है, एक ओवरऑल एनालिसिस जो हुई इस पेपर की, वो एक लब्बो लवाब जो कहते हैं कंक्लूजन, वो हम लोगों ने आपके सामने रखा। और आंसर के लिए आप यू हैव सो मेनी टूल्स सर, आंसर के लिए आप टेंशन ना लें। कल मैं देखता हूँ, बट प्रॉमिस नहीं करता हूँ, बट एक डिस्कशन हमारे पास आंसर है, आंसर मिल जाएगा हमें। बट अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि अभी आप लोगों को ज्यादा टाइम दे पाऊँ इस वक्त, क्योंकि और भी काम है, मेरी है, हमारा एक दूसरा कॉल है अभी। ठीक है, तो एक मोटा मोटी चीज आप लोगों को आज के एनालिसिस में बता दिया गया कि कहाँ मेन पे। ये है कि देखिए आप लोग को इसके आज से ये एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देखिए आंसर की आने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है कि आप जामिया आरसीएस अदर आरसीएस के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड है। फॉर एग्जांपल 13 तारीख को एचएससी का है, अब जिसके 30 के लेस देन है, तो ये आप मान के चलिए आप एचएससी को बहुत अच्छे से दीजिए, या अदर आरसीएस की आती है, फाउंडेशन हो गया, एमयू हो गया, तो वहां पर बहुत अच्छा है। जिसका 40 प्लस है, तो आप थोड़ा इंटरव्यू का, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, इन सब का अच्छी तैयारी करिए। तो हमारा मेन मकसद कट ऑफ देने का यही है, क्योंकि एक महीने आप वेस्ट मत करिए अपना। एक महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा ना, मतलब आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, तो इस दौरान अतिया फाउंडेशन हो गया, हमदर्द हो गया, या जेचआरसी हो गया, और भी जो जो है, तो उनको कम से कम अच्छा से आप तैयार कर लीजिए। हमारा मेन ये है। अगर आज हम आंसर की भी डिस्कस कर लेते, तो कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, घर जाते जाते ही मतलब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग अ यूपीएससी एक सीरियस एस्पिरेंट, थोड़ा एक पेशेंस रखना भी हमें होता है। और बाकी जिसको कुछ अटेम्प्ट्स दे लिए हैं, मेरे ख्याल से गूगल लेंस करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है। चैट जीपीटी कभी कभार को ओल्ड डेटा पे काम करता है, तो गूगल सर लेंस में मोर और लेस। जी बोलिए। स्टडी सर्कल में कितना सेफ अटेम्प्ट है, मतलब कितने क्वेश्चन देखिए करना ठीक हमदर्द रहेगा? हमदर्द स्टडी सर्कल में एक चीज अच्छी है कि उधर फॉर्म का जो रेशियो थोड़ा कम होता है। ठीक है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स मतलब 1/3 होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि अगर आप उधर अच्छा स्कोर, मतलब एक तो पेपर भी उनका इस तरीके का आता है कि आप टेस्ट सीरीज का पेपर कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा, जामिया आरसी की तरह नहीं आएगा, थोड़ा इजी साइड होता है पेपर उनका। तो 100 में से अगर आप वही नॉर्मली यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह 85 to 90 करते हैं, और आपका स्कोर वही 90 प्लस होता है, 90 प्लस ओवरऑल, ठीक है, टेस्ट सीरीज जैसे कोई भी आप फोरम की टेस्ट सीरीज उठा लीजिए और आप उसको टेस्ट दीजिए, और अगर आपका 90 प्लस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभ्यास, अगर अभ्यास के अंदर आपका 90 प्लस आ रहा है, तो और आपका सी सेट ठीक है और ए से नॉर्मल है, तो आपका हमदर्द में हो जाएगा इंटरव्यू कॉल इंशाल्लाह। मतलब अभ्यास को प्रैक्टिस कर लीजिए बस। अगर आपको उसमें 90 प्लस आ रहा है तो आपका हमदर्द हो जाएगा। थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ डाउट है? ऐसे सर, ऐसे लिखने में सर पेजेस का थोड़ा प्रॉब्लम आया, उसमें लाइनिंग वाले पेज की तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, ये मैं हम लोग ने ये सुना है मैंने, और इसमें मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे की क्वालिटी मैटर करती है। उसमें ये था ना कि बीच में कॉपीज भी ब्रेक हो रखी थी ऐसे के। हाँ, ये इशू आया था, उसकी और वजह से हमें अननेसेसरी पैसेज क्रिएट करना पड़ रहा था कि जहाँ पे इंड हो रहा है उसको अपना सेंटेंस को इंड करके नए लाइन से स्टार्ट करने के लिए। एग्री, इसलिए मैंने बोला इस बार ये ऐसे ने और प्रॉब्लम हुई है कि बिकॉज ऑफ कॉपी। तो मुझे लग रहा है कि अब होपफुली अगले बार से ये लोग मिस्टेक ना करें, इस तरीके की मिस्टेक है, वो बड़ी मिस्टेक है ये।
क्योंकि प्रॉब्लम आई है बच्चों को लिखने में। वैसे सर मगर मतलब मैं मगर वो सबके लिए है। देखिए कोई चीज हुई रही है ना, वो सबके लिए हुई है, ये अच्छी बात है। तो आप कहीं ऑड वन आउट फील नहीं करेंगे। अब कुछ का ज्यादा अब फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी ने पूरा पेज पे लिखा होगा, किसी ने नहीं ब्रेक कर लिया होगा, या दूसरे पेज में एज इट इज लाइनिंग के अकॉर्डिंग लिखा होगा, मगर वो ऐसे जो होगा ना, वो आपको पहले दूसरे पेज में ही समझ में आ जाता है किस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है आपके टॉपिक की। तो जो इवेलुएटर होता है वो आपको गॉच कर लेगा उतने में। आप मेरे ख्याल से ऐसे का एक ही पैरामीटर है, स्टैंडर्ड यही सब है। वो ये सर, ना कि 1 आवर के बाद ये इनको वो एमआर के लिए कलेक्ट करने के लिए कोई आया नहीं। तो बहुत जी सारे हमारे आसपास भी, बट मैं आपके लास्ट 3 सेशन में था, तो आपने बोला था बहुत सीरियसली कि 1 आवर्स तक खत्म करने का टारगेट पहले से ही लेके रखना है। जी और उस टारगेट की वजह से कि हमने राइट टाइम पे पेपर इंट कर लिया, मुझे लगता है कि मैंने 2-4 मिनट ही ज्यादा लिया होगा। मैं और जी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था, मैंने 50 जी किया, बट मैंने सोचा कि नहीं, 50 में कर दिया, अगर होना होगा तो ऐसे चेक हो जाएगा, तो ऐसे की क्वालिटी बढ़ा देते इधर। सही तो किया फिर आपने। मैंने 10 मिनट ऐसे को रीड करके अच्छे से अपने आइडियाज को कैप्चुलेट किया, फिर लिखना स्टार्ट किया, और पूरी कॉपीज आखिर तक आते आते भरी गई, अच्छे से कंक्लूजन भी कर दिया, और कहीं कहीं पे हेडलाइंस और अंडरलाइंस की जरूरत पड़ी तो उसको भी राइट टाइम पे कर ही लिया था। तो ऐसा बहुत अच्छी टाइम बहुत तो अच्छी बहुत अच्छी अप्रोच। आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए उमर, अगर आपने इस क्वेश्चन 5 मिनट दे के 55 कर दिए होते, 5 क्वेश्चन और कर दिए होते, तो हो सकता है उसमें एक गलत होता, 2 गलत होता, 3 ही सही होता है, आपका 3 ही नंबर बढ़ता है मैक्सिमम। ठीक है। मगर यहाँ पर आपने जो एकदम सब कुछ अच्छे से किया जैसा आप बता रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए 5 नंबर तो आपका डायरेक्ट प्लस हो गया। सर आपके सेशन की वजह से हुआ, क्योंकि आपने पहले टारगेट दे रखा था हमें। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर था कि मैंने जैसे फर्स्ट राउंड में किया तो आधे घंटे में मुझे 30-35 बन गए थे, तो मैंने जल्दी से सेकंड राउंड में पूरा पेपर खत्म कर दिया, क्योंकि आई वाज रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सी सेट के क्वेश्चन आई एम वेरी वीक विथ मैथ, तो मुझे जो रीजनिंग और ये सर्कल वर्कल वाला था ये कर दिया, और पैसेज मैं जैसे मास्टर किया हूँ जीनी से, तो पैसेज में मुझे कुछ इशू आया नहीं। वो मैं जो बुक ही पूछा था सेकंड 6 उसको ही पढ़ा था, मगर चलो रिलेटेबल है, पांचों कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, वो पांचों सही भी है। और 50 में मेरे आई थिंक 39 सही हुए हैं और 11 गलत हो गए। लेट्स सी क्या होता है सर, वैसे भी एबव एवरेज है जी। अच्छा ब्रो, तो आप उम्मीद रखिए 35 प्लस अगर आपके आ रहा है, और आपने कहा कि आपने पैसेज भी कहीं ना कहीं आपका था, तो आपका अच्छा स्कोर है। फिर अगर आपने ऐसे कंट्रोल में लिखा 35 प्लस में, तो आप होप करिए इंटरव्यू कॉल की। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है, अपने व्यूज शेयर करना है, बता। जी हेलो सर, जी। हर्ष कमेटी और आतिया के लिए सेम है सिलेबस और पैटर्न फॉलो करके? हेलो जी बोलिए। सर, हर्ष कमेटी और आतिया के लिए सेम यही पैटर्न फॉलो करके? आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कसम। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हज कमेटी और आतिया के लिए सेम यही सिलेबस और पैटर्न फॉलो होगा? जी जी जी, पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस है, सिलेबस तो यही है। तो सर पैटर्न क्या होगा उसका बस? देखिए अतिया में तो 100 क्वेश्चंस होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, और मगर हज कमेटी का मैं श्योर नहीं है, थोड़ा वो तनवीर सर आपको बता देंगे। अच्छा हेलो सर। जी सर ये एचएससी जो है हमदर्द और स्टडी। जेएचआरसीए, जी ये जो आपने जो बताया हमदर्द वाला, तो ये जामिया ये वाला बताइए क्या? जामिया हमदर्द स्टडी सर्कल अलग है और हमदर्द स्टडी सर्कल अलग है, दोनों डिफरेंट एंटिटी है। हाँ, तो आप जो बता रहे थे अभी कि उसमें मतलब आपको रिलीफ मिलेगा, तो कौन से केस का बता रहे? जामिया हमदर्द का बता रहे? मैं हमदर्द स्टडी एचएससी का बता रहा था कि आपको 13 तारीख को एचएससी का पेपर होना है। अगर किसी को अपना परफॉर्मेंस वॉच करना है तो आप अभ्यास का पेपर लगा लें, और अभ्यास में अगर 90 प्लस आ रहा है तो आप होपफुली आपको इंटरव्यू कॉल वहां पर आ जाए। अच्छा, अभी तो उसकी डेट सर कल की लास्ट है एचएससी की, और उसका एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर होने का है क्या? मतलब शायद जहां तक मुझे पता 13 तारीख है, शायद मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, देख लेना एक बार। और आज शायद देख लीजिए इसको। अगर उसके सेंटर का आप उसके सेंटर्स कहाँ पे है सर? अब ये थोड़ा तनवीर सर बता देंगे सेंटर्स कहाँ पर है, उनके लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन है पूरा।
और जिसके 25 से नीचे है तो HSC है, शायद आज लास्ट डेट है HSC की, आप भर दीजिए। मेरा अच्छी जगह है, मतलब अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है आप भरिए उसको भी। सर SSC क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बता देंगे। हमदर्द स्टडी सर्कल, वो भी एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रिपरेशन कराता है, बहुत सालों से करा रहा है वो इंस्टीट्यूशन भी, और वहां पर भी आपको ठीक ठाक आपको मिलता है, बस हेलो थोड़ा सर। वो पैसा है उसमें ज्यादा लगता है आपको। सर एक ये क्वेश्चन के JHRCA जो है वो दिल्ली में होगा क्या सर एग्जाम इसका? जी वो, हाँ वो दिल्ली में उसका सेंटर रहता है। तो ये सेम, ये HSC और ये दोनों का सेम आएगा कि सर, ताकि नहीं, एग्जाम एक साथ दे सके, या डिफरेंट आएंगे इनकी डेट्स? डिफरेंट डेट्स आएंगी। उनका भी दिल्ली आएगा क्या HSC का? HSC का थोड़ा सेंटर ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडियन के 10 से 12 सेंटर है, नोटिफिकेशन में लिखा है, मतलब जामिया ठीक के है, इक्वली सेंटर्स हैं, उनसे ज्यादा ही होंगे, जामिया आरसी से ज्यादा होंगे। थैंक यू सर। जी एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। हेलो सर। सर इस बार मेरा एसए के क्वेश्चन था रिगार्डिंग जामिया। सर, वो हेलो। अत्तिया फाउंडेशन की सर डेट कब तक है? हेलो अब ये सर। फॉर्म डेट तो है, वो तो ये सब हेलो। क्वेरीज तनवीर सर एड्रेस कर पाएंगे, ये डेट और ये सब की तो हमारे टेलीग्राम पे आप लोगों को डेली मॉर्निंग में हमें भेजते हैं सारे एग्जाम डेट, लास्ट डेट, उसको रेफर कीजिए आप पेपर से रिलेटेड, आप ऐसे से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है तो उसमें पूछ लें 5 मिनट, नहीं तो हम सेशन ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सर 5 एक मिनट और। एसए के रिलेटेड डाउट था, अगर आप अलाउ करें। हाँ हाँ पूछिए। सर जैसे इस बार का तो वो पेपर फॉर्मेट थोड़ा उनका डिफरेंट था पिछले बार के रिगार्डिंग रिलेटेड। तो इस बार मैंने क्या किया, मतलब कि 18 पेजेस थे, तो 18 पेजेस मैंने कंप्लीट लास्ट तक गया, और बट क्योंकि पेजेस ज्यादा थे तो बीच बीच में एक एक लाइन का वो गैप, मतलब कि नॉर्मली हम लोग जो यूपीएससी में लिखते हैं वो तो कंटिन्यूअस, पर इसमें तो उन्होंने लाइन वगैरह खींच के दी थी, तो एक एक लाइन का गैप करके लास्ट पेज तक गया हूँ। तो ये तो ठीक ठाक है, इसमें तो कोई वैसा इशू नहीं होना चाहिए ना? नहीं होगा, नहीं होगा। आप लाइनिंग वाइनिंग का मत सोचिए, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए ऐसे की, क्वालिटी पे नहीं check सर, होगा। लेंथ ऑफ द ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे लास्ट पेज तक गया हूँ, तो वो तो जैसे 800 वर्ड्स का था, तो वैसे मैंने कैलकुलेट किया तो थोड़ा बहुत वर्ड्स ज्यादा हो रहे बस, कोई इशू बाकी नहीं, क्वालिटी तो। कोई इशू नहीं, कोई ओके, इशू थैंक नहीं। यू। हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा कि एसए में जैसे डायमेंशन मैटर रखती है, क्या रहता है इसमें एवरेज स्कोर किस टाइप से चाहिए? अगर जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पैरामीटर होता है कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। दूसरा है कि आपकी लैंग्वेज में कमांड कैसी है, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहा है तो आपकी इंग्लिश एक अप टू द मार्क होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर कम होना चाहिए उसके अंदर, वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। फिर जो भी फंडामेंटल्स हैं ऐसे के, मतलब एक ऐसे का फ्लो होना चाहिए, उसमें जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर मेन बॉडी हो गया, मेन बॉडी को आपने सब पार्ट्स में डिस्ट्रिक्ट कराए, फिर एक एंटीथीसिस अगर आप लेना चाह रहे हो तो एंटीथीसिस होना चाहिए, फिर ये कंक्लूजन और कंक्लूजन होना चाहिए। अगर ये पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके ऐसे के अंदर, और आपका लैंग्वेज में कमांड है, लैंग्वेज में कमांड आपका, आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप कोई आप सेंटेंस लिखते हैं या आपने ऐसे में ऐसे चेक करवाएं, तो लैंग्वेज में अगर आपका कमांड है और आपके पास आइडियाज हैं, तो आपका ये एक बैलेंस ऐसे कहलाता है, बैलेंस ऐसे। अगर आपने सपोज करो सिर्फ कुछ भी है फजार्ड वे से लिखा है, तो आप ये मान के चाहिए एवलुएटर 12 से 13 नंबर देके आपको कॉपी को साइडलाइन कर देगा। 20 नंबर लाने के लिए जो मैंने आपको बताया है, ये क्राइटेरिया जामिया आरसीए का है, ऐसे की कॉपी स्टैंडर्ड चेक होगी, मतलब आप। इमरान सर क्लोज करते हैं, वी हैव अनदर कॉल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सर एक लास्ट ओके, क्वेश्चन थैंक यू पूछना सर। था अच्छा, सर, पूछ ले। लास्ट डाउट। सर ये पूछना था सर, ये ग्रुप अभी रहेगा इस पे, और जो आपने वीडियोस अपलोड करी हैं वो रहेंगी कि हट जाएंगी सर? अभी रहेंगी, यूट्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब तक हैं, हम जब तक हैं तब तक रहेगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ओके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। आई विश मेरी कट ऑफ इससे भी कम जाए और मैं गलत साबित हो जाऊं, और आप सबका जामिया आरसीए में हो जाए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू इमरान सर फॉर योर एनालिसिस। तो आप लोग बस कल रेस्ट करें, परसों इंशाल्लाह आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा, मेरी बात हुई है। और
बाकी ठीक है। और आप लोग हम लोग शुरू कर रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम 2027 की। आप लोग उसमें देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा वो। मतलब इस बार हम एक नए अवतार में चीज़ों को उतारेंगे, ठीक है। हम लोग मेंस की तैयारी शुरू करेंगे और हमारा टारगेट है जनवरी तक मेंस कंप्लीट करना। पहले आपका प्री का भी चलेगा। प्री के लिए अलग मेंटर रहेंगे, 4 मेंटर रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। प्री के लिए अलग नहीं, 4 नहीं 5 मेंटर रहेंगे। प्री के लिए अलग रहेंगे, मेंस के लिए अलग रहेंगे, आंसर राइटिंग के लिए अलग रहेंगे, एसे के लिए अलग रहेंगे, एथिक्स के लिए अलग रहेंगे और करंट अफेयर्स के लिए अलग रहेंगे। सर मेंटरशिप हिंदी में भी होगी? हिंदी तो मीडियम वालों के लिए भी सर आप लोगों को मेंटरशिप की जरूरत ना पड़े। आप लोग किसी न किसी आरसी में हो जाए, बस यही तो आप लोग के लिए। नहीं सर, जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए उन लोगों के लिए मेंटरशिप हिंदी मीडियम वालों के लिए रहेगी? हिंदी मीडियम में शायद हम नहीं रखेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगी तो फिर हम मेंटरशिप हिंदी में भी देंगे, अभी ऐसा प्लान में नहीं है। सर प्लीज अरेंज करवा दीजिएगा हम लोग। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हिंदी वालों को होती है। जी सर। कोई काम नहीं कर रहा है इस पर, मुझे पता है। नहीं सर, आप कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं। हेलो सर। बोलिए। सर आप थोड़ा सा हम ये हज कमेटी और आतिया के लिए बस ये सब बता सकते हैं कि क्वेश्चन वहाँ पे कितना अटेम्प्ट करना होता है? सब ऐसे ही रहता है बाबू, हम इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं उसका। नहीं, जैसे आपने बोला जामिया के लिए 25 अटेम्प्ट करना है, तो वो सब के लिए भी 25 ही अटेम्प्ट करना है, 25 to 30? यहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे 100 क्वेश्चन शायद हैं, वो देखना पड़ेगा। आपको एक परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आप एटलीस्ट 25% लाना है इन टर्म्स ऑफ लाइक, कैसे भी हो 25%, 30%। 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसका 25%? हाँ, 100 क्वेश्चन है तो 25 नंबर लाइए, तो आप कट ऑफ एक तरह से बन जाएगा। अभी 60 का था तो 60 में हम लोग 28-30 के बराबर ले चल रहे हैं, वो क्वेश्चन थोड़े इजी थे। सर अगर हमारा एक ऐसे इसमें छूट गया तो फिर हम नहीं पास हो पाएंगे क्या? अगर आप जीएस में अच्छा मार्क्स ला रहे हो तो हाँ। ए से एक भी बना रहे हो तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है। बट ऐसे जनरल मतलब आप ये मान लो कि आपने 30 नंबर खो दिया है ऐसे, अब उस 30 नंबर को रिकवर कहाँ से करोगे? वो जनरल स्टडी से ही होगा। अगर जीएस से नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है, एक रिस्क है आपके साथ। पानी लेके सर अगर किसी का हेलो सर, अगर किसी का इंटरव्यू कॉल आता है तो सर गाइडेंस प्रोग्राम ऑनलाइन होगा आपका? हम आप लोग को इंटरव्यू गाइडलाइंस दे रहे हैं, गाइडेंस प्रोग्राम चलाएंगे और इसमें मॉक भी रहेगा इस बार। और आपको ऑनलाइन रहेगा सर? ऑनलाइन? हाँ हाँ, और इसमें आपको लास्ट ईयर के ट्रांसक्रिप्शन में शेयर करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं ना आप लोग? जी जी सर। तो ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों के लिए रावण होगा, आप लोगों के लिए वो हथियार सबसे बड़ा हथियार होगा। वो ट्रांसक्रिप्शन शेयर करने के बाद आप सभी को वही जो होते हैं टूल टेक्निक्स पैतरे इंटरव्यू के लिए, मतलब आप यू विल फील वेरी हैप्पी टू हैव दैट सेशन। बट प्रे टू गॉड फॉर रिटर्न कि आपका रिटर्न निकल जाए। 300 बच्चों के रिजल्ट आएंगे रिटर्न में, 300 में 100 बच्चों को लेना है उन्हें। वेटिंग लिस्ट 1-2 निकलता है, मतलब एक समझ लो कि 120 बच्चे तक जा सकते। चलिए अब दूसरी मेरी कॉल है, मैं फिर बात करूंगा आप उससे। गुड नाइट। सर आप हमदर्द स्टडी सर्कल के लिए कुछ बताइए। जैसे कि अभी सर ने बोला एक अभ्यास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो सर ये बेसिकली अभ्यास है क्या? ये कोई टेस्ट सीरीज है क्या? हाँ, टेस्ट सीरीज जैसा ही होता है। विजन का है ना, ओपन मॉक होते हैं जो। ओपन मॉक है, कनेक्ट करते हैं आप लोग से, आप करेंगे इस पे काम, है ना? आप लोग फॉर्म भरिए। चलिए गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू वेरी मच।